जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार आज के इस सेशन में हम लोग गिरिडीह चौकीदार का स्पेशल रिलेटेड जो 2023 की भर्ती आ चुकी है, इसका संपूर्ण सिलेबस हम लोग टॉपिक वाइज देखने वाले हैं कि स्थानीय भाषा में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। साथ ही साथ जिला के अंतर्गत जो भी समान ज्ञान है, तो यहाँ से किस किस टॉपिक से कहाँ से टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं, जो कि एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। साथ ही उससे पहले आप लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग को एक जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं गिरिडीह चौकीदार स्पेशल आप लोग का एक जुनून बैच प्रारंभ कर दिया गया है। वहाँ पे क्लासेस मिलने प्रारंभ हो चुके हैं, तो मात्र आप 199 रुपीज़ में इस जुनून बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को एक बेहतरीन लेवल तक पहुँचा सकते हैं। और उस जो भी 300 समथिंग 89 पोस्ट जो भी वैकेंसी निकली हुई है, तो उसमें आप लोग अपना नाम देख सकते हैं। और मैं बेहद ही आप सबों का शुक्रगुजार हूँ जो कैंडिडेट इस बैच से जुड़े हैं और अपना विश्वास इस बैच से दिए हैं। मैं बेहद ही आप लोग का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस बैच को बहुत ही भरोसा किया है और साथ ही लगातार यहाँ पे इस बैच से कैंडिडेट जुट रहे हैं। सो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है स्पेशली चौकीदार के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आप लोग को बस यही सजेशन देना चाहता हूँ कि आप इस बैच से जुड़ जाइए और इस बैच का लाभ ज़रूर लीजिए। वहाँ पे बैक टू बैक सारे कंटेंट टॉपिक वाइज और इस पीडीएफ इस जुनून बैच की यदि हम लोग बात करते हैं क्या क्या यहाँ पे आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इस जुनून बैच के अंतर्गत आप लोग को नोट्स एंड पीडीएफ, साथ ही साथ वीडियो लेक्चर, टॉपिक वाइज एमसीक्यू और इन द सिलेबस। जैसे ही हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर हम लोग 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा इसी जुनून बैच के तहत। तो अब आप लोगों को दिखाना है कि आखिरकार आपके अंदर में इस भर्ती के लिए कितना जुनून है। सो तो आप लोग इस बैच से जुड़िएगा, तो वहाँ पे बैक टू बैक किस प्रकार क्लासेस है, सभी कुछ का शेड्यूल वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। मंडे टू फ्राइडे आप लोगों को क्लासेस ली जाएगी और प्रत्येक संडे को आप लोग का ग्रुप डिस्कशन हम लोग करेंगे। प्रत्येक संडे को जो कि एक सप्ताह पढ़े रहेंगे उसका ग्रुप डिस्कशन हम लोग गूगल मीट में करेंगे, ताकि ओवरऑल एक सप्ते का जो भी स्टडी मटेरियल हम लोग याद किए रहेंगे वो सब कुछ हमारा वहाँ पे डिस्कशन में ही कर लेंगे। और ग्रुप डिस्कशन एक बेहतरीन, समझिए कि ये एक प्रकार का है कि आप लोग को तैयारी में, क्योंकि ये समान ज्ञान है, यहाँ पे आप लोग को लगातार उस चीज़ को रिपीट करते रहना ही होगा। बाकी ये सारी बातें हमारी तो इस बैच में होती ही रहेंगी बैक टू बैक, किस प्रकार क्या करना है। सो चलिए हम लोग फाइनली आज की इस जो सेशन है, जिस सिलेबस के अंतर्गत हम लोग बातें करने आए हैं, वहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं। यदि आप लोग नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ पे भी साफ तौर पर ये लिखा गया है कि 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसका यदि सेक्शन बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ सिंपल ये वर्ड में लिखा गया है, जिला से संबंधित समान ज्ञान और स्थानीय भाषा से रिलेटेड 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऑलरेडी किस प्रकार का सेक्शन रहने वाला है, तो सेक्शन आप लोग को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, उसका एक आप लोग को प्रोवाइड किया गया है। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे सेक्शन सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए को देखने वाले हैं। और 3 सेक्शन में आप लोगों का सिलेबस है वह डिवाइड किया गया है। 3 सेक्शन में पहले हम लोग सेक्शन ए की बात करते हैं, जहाँ पे प्रश्न पुटअप करने की यदि प्रतिशत में 50 प्रश्न को 100% लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो वहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं 10% कहने का तात्पर्य है 5 प्रश्न आप लोग के कहाँ से पुटअप किए जाएंगे, तो झारखंड का जो भी समान परिचय है वहाँ से हम लोग को 5 प्रश्न के लिए इतने सारे टॉपिक पढ़ने होंगे। टॉपिक यहाँ पे मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पहला टॉपिक हम लोग को झारखंड के अंतर्गत झारखंड का परिचय समान तौर पर पढ़ लेना है। यहाँ पे झारखंड का जो नया लोगो प्रतीक चिन्ह है उस नए लोगों के बारे में पढ़ना है। झारखंड का भौगोलिक परिचय जो है, तो उस भौगोलिक परिचय एरिया हम लोग को पढ़ लेना है। उसके बाद झारखंड का जनकीय परिचय, उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं कि जनजाति है तो वहाँ पे कितने जनजाति है, कितने क्या है, ये सब यहाँ पे पढ़ लेने हैं। उसके बाद झारखंड का जनजातीय परिचय, क्योंकि झारखंड एक
जनजाति यहाँ पे काफ़ी निवास करने वाली है। तो उन जनजातियों का हम लोग कुछ ऊपर उसका परिचय पढ़ लेना है। उसके बाद एक ये सेक्शन है कि झारखंड जनगणना 2011, ये सेक्शन पढ़ने के बाद झारखंड एवं जिलों का परिचय, जिसमें कि कौन कौन सा जिला, कुछ जिले गठन राज्य के गठन के बाद बने, कौन से जिले किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, ये सब हम लोग को समान परिचय पढ़ लेना है। और एक यहाँ पे आप लोग का टॉपिक जुड़ जाता है, यहाँ पे थोड़ा मेंशन नहीं किया गया है। एक टॉपिक पढ़ लीजिएगा, झारखंड का मंत्री परिषद। तो ये हम लोग 5 नंबर की हम लोग को लिए 8 चैप्टर पढ़ने हैं। और ये सीक्वेंस फॉर्म पर आप लोग को जुनून बैच में प्रारंभ हो चुकी है क्लासेस। वहाँ पे इसी पैटर्न पर, इसी सिलेबस के मुताबिक वहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। ये तो सिर्फ आप लोग को जो भी ये टॉपिक देख पा रहे हैं 16 टॉपिक, ये तो बड़ा बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर जा कर के भी हम लोग को टॉपिक में पढ़ना है। जैसे यदि झारखंड का भूगोल, ये तो मुख्य उस चैप्टर का नाम हो गया। इसके अंतर्गत जलप्रपात, मेले, इस प्रकार बहुत सारी नदियाँ हो गई, जो भी पर्यटक स्थल है, मंदिर है, ये सभी हम लोग को झारखंड के भूगोल के अंतर्गत, यानी कि ये बड़ा सेक्शन का यहाँ पे आप लोग को सिलेबस दिया गया है। इसके अंदर 2-3 बहुत सारे डिवाइड में भी हम लोग को जा कर के पढ़ना है। जैसे झारखंड विविध, तो इसके अंतर्गत खेल खिलाड़ी हो गए, प्रमुख योजनाएं हो गई, ये सब हमको पूरा अंदर से जा कर के पढ़ना है। रह गई बात अब सेक्शन बी की, बात आती है। 3 सेक्शन में हम लोग डिवाइड किए हैं। तो सेक्शन बी हम लोग का रहने वाला है 50%। सेक्शन बी यदि 100% में देखा जाए तो 50%, यानी कि 50 का 50% कितना हो जाता है, 25 नंबर। तो 25 नंबर के हम लोग को लिए ये देख सकते हैं, इन चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है। कौन कौन से चैप्टर है? सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है गिरिडीह जिला का परिचय। जिस प्रकार झारखंड का परिचय पढ़े, उसी प्रकार गिरिडीह का परिचय पढ़ना है। झारखंड का जनना पढ़ें तो गिरिडीह का अलग से जनगणना पढ़ना है। गिरिडीह का राज्य व्यवस्था, गिरिडीह का अर्थव्यवस्था, गिरिडीह का भूगोल, गिरिडीह की कला एवं संस्कृति, गिरिडीह का जो भी विविध सेक्शन है वो, और गिरिडीह का इतिहास, साथ ही साथ गिरिडीह का करंट अफेयर्स। तो इतने सारे हम लोग को पढ़ना है 50% मार्क्स के लिए, यानी कि 25। तो इस प्रकार हम लोग 5 और 25 यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगला जो 40% सेक्शन पूछा जाने वाला है, 40% यानी कि 20 प्रश्न, जो आप लोग का 100% मान के जो, तो 40% कितना हो जाता है, 20। उधर 5, 25, 30 हो गए हैं और बच गया आप लोग का 20 प्रश्न। तो 20 प्रश्न में यदि आप क्षेत्रीय भाषा के तौर पर खोटा को चूज करते हैं, या जो भी भाषा को आप चूज करते हैं, जैसे यहाँ पे खोटा भाषा हो गया, यदि आप संथाली चूज कर रहे हैं तो संथाली भाषा, संथाली का वर्ण परिचय, ये इस प्रकार आप लोग को पढ़ने हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे आखिरकार ये 1 से 34, 35 से 50 क्या दिया हुआ है। तो इसके जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, ये आप लोग को दिया गया है, जो नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा तो उसमें 1 से 34 पेज नंबर तक आप लोग को ये खोटा का वहाँ पे नोट्स में मेंशन है। वर्ण परिचय 35 से लेकर के 50 पेज नंबर के बीच में इसके कंटेंट शामिल है। और ये प्रॉपर नोट्स स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा से रिलेटेड आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे उस जुनून बैच में। तो इसमें कौन कौन से सेक्शन हम लोग को पढ़ना है, और ज़्यादातर यदि हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे वेटेज रहने वाला है खोटा विषय का, क्योंकि अधिकांश गिरिडीह के ये खोटा क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय, तो खोटा ही अधिकांश कैंडिडेट यहाँ पे चूज करेंगे। और मैं भी आप लोग को बस यही सजेशन करना चाहूँगा कि आप भी खोटा का यही चूज कीजिएगा। यदि हम लोग यहाँ पे चैप्टर की बात करते हैं तो खोटा भाषा पढ़ना है, वर्ण परिचय पढ़ना है खोटा का ही, खोटा संज्ञा पढ़ना है, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम और विशेषण पढ़ना है, समास पढ़ना है, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय और क्रियाकाल, उन्वाचक शब्द, निबंध। और निबंध में यहाँ पे क्या पढ़ना है, निबंध तो दे दिया गया ठीक है, बट निबंध सेक्शन के अंतर्गत आप लोग को यहाँ के त्यौहार के बारे में पढ़ना है, जैसे सरहुल, सोहराय, दीपावली, मंडा, ये सब टूसू पर्व, जो भी पर्व होते हैं तो उसके बारे में पढ़ना है। 5-6 पर्व है महत्वपूर्ण, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। अगला है आप लोग को उल्टा शब्द पढ़ना है। और रह गई बात तो परिवाची शब्द पढ़ना है, मुहावरा, लोकोक्ति, बुझवेल। तो ये भी आप लोग को नोट्स में मेंशन मिलेंगे, बिकॉज इसका आप लोग को इसीलिए नहीं यहाँ पे पेज नंबर दिया गया है, क्योंकि उसका वो आप लोग को टाइपिंग बेस हुआ आप लोग को प्रोवाइड किया गया है नोट में।
तो टाइपिंग रहने के कारण वो आप लोग को यहाँ पे पेज नंबर नहीं दिया गया है। बाकी जिनके पेज नंबर दिए गए हैं वो आप लोग को इसी प्रकार कॉपी में ही नोट्स देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया आप लोग का प्रॉपर क्षेत्रीय भाषा से रिलेटेड इतने 19 प्रश्न, 19 चैप्टर इधर पढ़ने हैं और इधर हम लोग को 16 चैप्टर पढ़ने हैं। तो इस प्रकार 50 प्रश्नों में प्रश्नों का वेटेज रहना है, किस किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये ओवरऑल सिलेबस हो गया आप लोगों का गिरिडीह चौकीदार के लिए। तो जो भी कैंडिडेट, और आप लोग का फॉर्म की बात करती है तो फॉर्म तो ऐसे आप लोग का प्रारंभ नहीं हुआ है भराने का, बट 16 अक्टूबर से आप लोग के 16 नवंबर तक आप लोग के फॉर्म फिलअप होंगे। तो इस डेट को याद रखिएगा, ये नहीं कि दुर्गा पूजा आ गया उसमें हम लोग मगन हो जाए। आप लोग को सबसे पहले फॉर्म फिलअप कर लेना है, उसके बाद किसी त्यौहार या किसी फेस्टिवल में आप लोगों को इनरोल होना है। बाकी एक बार फिर से पुनः आप लोगों को बता दिया जा रहा है इन्फॉर्मेशन के तौर पर कि आप हो सके तो आप इस बैच से अवश्य ज्वाइन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बेहतरीन कंटेंट और एक बहुत ही आप लोगों को डिसिप्लिन वे में सभी कुछ यहाँ पे डेडिकेटेड वे में मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ समय समय पर आप लोग को गाइडेंस किस प्रकार कहाँ से, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे कुछ भी पूरा टॉपिक वाइज वहाँ पे आप लोग को देखने को नहीं मिला होगा नोटिफिकेशन में। तो बहुत सारे कैंडिडेट को पता ना होने के कारण यहाँ वहाँ से मटेरियल पढ़ ले होंगे, पता चलेगा उनका कि अब पढ़ने लगेंगे वो कि झारखंड में अलग अलग जिलों में जलप्रपात, तो पता चला वहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे समझिए आप लोग एक प्रकार से डेविएट हो जाएंगे। तो वो उस डेविएट से बचने के लिए बस आप लोग इस ग्रुप से, इस जुनून बैच से ज्वाइन हो जाइए। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे जुड़ चुके हैं और वहाँ की क्लासेस का बेहतरीन तरीके से वो लाभ भी ले रहे हैं। बाकी इस बैच के रिगार्डिंग यदि आप लोग को कुछ भी क्यूरीज करने हैं देन आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस बैच के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।